कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और रिन्यूअल की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग गलत समय पर गलत फैसला ले रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। सांसद ने कहा कि विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में वोटर लिस्ट अपडेट के लिए दस्तावेजों की मांग करना जनता को भ्रमित और परेशान करने वाला कदम है। उनका कहना है कि यदि ये प्रक्रिया जरूरी थी तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही इसे शुरू करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले से कई प्रवासी मजदूर वोट देने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सरकार के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया और इस प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया। अंत में उन्होंने दो टूक कहा कि पूरा विपक्ष इस फैसले के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, इस पर इंडिया गठबंधन का और लगभग सभी विपक्षी पार्टियों का मंतव्य आ चुका है और उन्होंने बताया है कि ये गलत समय में गलत निर्णय लिया गया है। जब चुनाव को मात्र 3 महीना बचा हुआ है और वोटर लिस्ट का रिवीजन या उसका शुद्धिकरण करने की बात कही जा रही है, तो इससे एक लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है और भ्रम पैदा होना जायज़ है, क्योंकि जो बातें कही जा रही, जिस प्रकार से उसमें जो शर्तें रखी गई हैं कि जो लोग नए वोटर बनेंगे या सभी वोटर्स को जो अपना रिन्यूअल कराएंगे वोटर लिस्ट का, उनको कई तरह के सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी, कई तरह का जो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, ख़ास के गरीब लोगों के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, जो इस तरह का प्रमाण पत्र नहीं रखते अपने पास, उनको प्रमाण पत्र रखना पड़ेगा, उसको मुहैया कराना पड़ेगा। जो लोग बाहर, कटिहार से बाहर, बिहार से बाहर जाकर काम कर रहे हैं रोज़गार के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है वो कैसे यहाँ आकर ये जो वोटर लिस्ट का जो रिन्यूअल किया जा रहा है या उसकी जो छानबीन हो रही है, उसमें वो कैसे शामिल हो गई या कैसे अपना प्रमाण पत्र देंगे। तो मैं समझता हूँ कि गलत समय पर गलत निर्णय लिया गया है और हम लोग विपक्ष ने कहा है कि इसको सरकार दोबारा इस पर पुनः विचार करे और जो वोटर लिस्ट पिछले लोकसभा में था, अगर आपको कुछ संशोधन करना था, कुछ उसमें तब्दीली और करना था, तो पार्लियामेंट का चुनाव 2024 का हुआ था, उसके फ़ौरन बाद इस काम को अंजाम देना चाहिए था। अब अंतिम समय में ये कहना कि हम इसमें संशोधन कर रहे हैं या इसका सुधार कर रहे हैं, तो ये गलत है। और इलेक्शन कमीशन का पहले ही उसकी छवि, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो उस पर प्रश्न चिन्ह है और फिर इस तरह का काम करने के बाद तो और ज़्यादा लोगों में संदेह पैदा होता है।